कथा सुनने के लिए गए हुए हैं और कथावाचक जी प्रणाम कर रहे हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जान करके भोले बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। अब माता सती को लगा कि ये कैसा कथावाचक है जो मुझे प्रणाम कर रहा है, ये कथावाचक नहीं हो सकता, क्या कथा सुनाई। तो जैसी इन्होंने कथा सुनानी प्रारंभ की तो भोले बाबा ने तो कथा को सुना, लेकिन इन मां सती जी ने कथा नहीं सुनी। राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी। सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख जाने, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। शंकर जी कथा सुन रहे हैं। जो बाबा थक जाते हैं तो शंकर जी सुनाने लगते हैं। कहत सुनत कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रही गिरी न था। कुछ दिन वहां रहे। अब बाबा शंकर कथा सुनकर के निकल पड़े। कहां के लिए? कैलाश के लिए। घर जा रहे थे। तो जैसे ही भगवान शंकर घर आ रहे थे तो आते आते जैसे ही दंडिकारण्य की भूमि में पहुंचे, तो यह भूमि ब्रह्म की भूमि है। उस दंडिकारण्य की भूमि में पहुंच करके भगवान शंकर ने क्या देखा कि भगवान राम लखन जंगल में घूम रहे हैं। आगत्यम दंडकारण्यम पर्यटन सागरम बरम, ददर्श तत्र गाम शोभा प्रणय सत्य सत्य प्रणः प्रभु। आज उन भगवान का दर्शन हो गया है। किसको? बोले शिव जी को। दर्शयन् तत्र गाम शोभा, सुंदर शोभा हो रही है। और उस दंडिकारण्य की भूमि पर भगवान राम घूम रहे हैं। तत्र रामम ददर्शासो लक्ष्मणेनान्वितं हरा, अन्विष्यन्तं प्रियां सीता रावणेन हृतां छला। भगवान राम जंगल में अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं। क्यों? बोले छल बल करके रावण मां सीता को चुरा करके ले गया। इसलिए राम जी जंगल के पशुओं को आवाज लगा रहे हैं। हासीती तिप्रोचरंतम विरहा विष्टमानसम, यतस्तस्या पश्यन्तम रुरंदम हि मुहुर्मुहु, रुदंतम हि मुहुर्मुहु।
ऐसा लिखा है कि भगवान राम रो रहे हैं, मुहुर्मुह जोर जोर से रो रहे हैं। जंगल के खग मृगों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुश्रेणी, तुम बताओ क्या तुमने हमारी पत्नी को कहीं देखा है? देखा है, देखा है, बताओ बताओ। ये दृश्य शिवजी ने देखा तो शिवजी थोड़े तो हंस गए और फिर भगवान शिव ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जगपाल, कहीं चले हो मनोज न सावन। शिवजी कह रहा है, जय हो सच्चिदानंद प्रभु, जय हो, जय हो, आपकी जय हो, जय हो। जय त्यक्त्वान्यतो गच्छन् नंदा तस्मै स्वदर्शनम्, रामाय विपिने तस्मिन् शंकरो भक्तवत्सला। जय हो, जय हो, राम जी आपकी जय हो, जय हो, ऐसा कह रहे हैं। इसी श्लोक की व्याख्या सुनिए। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, हस कहीं चले मनोज न, मनोज न सावन, मनोज न सावन। जय हो आपकी, जय हो, जय हो। सती जी बगल में बैठी थी बैल के ऊपर। मां सती ने पूछा, हे शंकर जी तुम्हें क्या हो गया है? बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सती माता पूछने लगी, देव देव पर ब्रह्म सर्वेश परमेश्वरा, सेवन्ते त्वां सदा सर्वे ब्रह्म हरि ब्रह्मा दया शुरा। हे देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर परमेश्वर, आप तो सबके ईश्वर हैं इसलिए सर्वेश्वर, आप परब्रह्म परमात्मा हैं इसलिए परमेश्वर हैं। सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दया सुरा। हरि यानी नारायण, ब्रह्मा, ये हमेशा आपके ध्यान में आपकी जय जयकार करते हैं। हे प्रभु, ये कैसे हो गया है कि कोई आपसे बड़ा पैदा हो गया जिसको तुम प्रणाम कर रहे हैं? जब हरि आपको प्रणाम करते हैं नारायण, जब ब्रह्मा आपको प्रणाम करता है जो पूरी दुनिया को बनाता है, जब नारायण आपको प्रणाम करता है जो सबका रक्षक है, पालन करता है, तो ऐसा कौन आ गया है जिसको तुम प्रणाम कर रहे हो? त्वं प्रणम्यो हि सर्वेषां
सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा वेदान्ते वेद्यो यत्नेन निर्विकारी परप्रभु। आप तो निर्गुण हो, निराकार हो, निर्विकार हो। वेदांत और वेद तुम्हारी स्तुति गाते हैं। तुम प्रणम्यो ही सर्वेशा, सारे देवता तुम्हें प्रणाम करते हैं। शैव्यो ध्येयश्च सर्वदः, हमारा ध्यान करते हैं। तुम योगियों के भी ध्यान गम्य हो। अब ऐसा कौन आ गया है जिसके लिए तुम प्रणाम कर रहे हो? काविमौ पुरुषो नाथ विरहा व्याकुलाकृति विचरन्तो वने क्लिष्टो दीनो वीरो धनुर्धरो। ये कौन है? काविमौ, ये दो कौन हैं? पुरुषो नाथ, ये दो पुरुष कौन हैं जो विरह अग्नि में डूब रहे हैं, जंगल में रो रहे हैं, विचरण कर रहे हैं? कौन है ये? कौन है जिनको तुम प्रणाम कर रहे हैं? तब भगवान शिव समझाते हैं। शिव जी कौन है? बोले परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर वाच, परमेश्वर कह रहे हैं, सुन देवी सती प्रीत्या यथार्थम वचमिनः छलम वरदान प्रभावातु परमाणम चैव महादरा। हे देवी, सुन देवी सती प्रीत्या। हे देवी सती, ध्यान से सुनो। मैं कोई छल कपट की बात कर नहीं रहा हूं। ये मेरे ही वरदान से नारायण इस धरती पर प्रकट हो रखे हैं, जिन्होंने इस समय राम का रूप धारण कर रखा है। राम लक्ष्मण नामानो भ्रातरो वीर सम्मतो सूर्यवंशोन्भवो देवी प्राज्ञो दशरथात्मजो। ये राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं और ये नारायण के ही अंश हैं। वीर सम्मतो, ये साक्षात वीर हैं। इस समय ये सूर्यवंश के राजा दशरथ के पुत्र बने हैं। और देवी गौरवर्णो लघुर्बंधु से सोहो लक्ष्मणान्विधा ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णु पूर्ण अंशु निरूपद्रव। गौरवर्णो लघुर, ये जो गौरवर्ण के हैं ये लघु हैं, यानी छोटे भाई हैं। और ये जो श्याम वर्ण के हैं ये श्रेष्ठो, ये बड़े हैं और इनका नाम राम। ये अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए जंगल जंगल भ्रमण कर रहे हैं। और इस समय इनकी पत्नी को राक्षसों ने चुरा लिया है और ये उसी को ही ढूंढ रहे हैं। ये भी ढूंढ नहीं रहे हैं, लीला कर रहे हैं। लीला लीला, ये वही भगवान हैं जिनकी हम अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा तुम बजरी सी गाई, जासु कथा तुम बजरी सी गाई। भगति जासु में सुनाई भगति जासु में मुने सुनाई। भगति जासु में मोरे सुनाई। भगति जासु मोरे सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, जिस कथा को कुंभज ऋषि ने गाया है और जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं, ये वही भगवान हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाई सदा मुनि धीरा। इसलिए देवी, ये भगवान
बड़े बड़े योगी मुनि जिनका ध्यान करते हैं ये वो भगवान है। इसलिए तुम भी इनको प्रणाम करो, प्रणाम। सती ने कहा मैं नहीं मान सकती कि ये भगवान, अगर ये भगवान होता तो ये नहीं अनुपत अभिमान थे कि मेरी पत्नी कहीं लेकर चुरी थे। अजय ये अनुपत ही नहीं कि पत्नी कावटे लेकर के कौन ले गया। क्या ये भगवान हो सकता है? हमें तो नहीं लग रहा है कि ये भगवान होगा, नहीं लग रहा है। भगवान शिव बोले देवी अगर तुम्हें अपने पति के वचनों पर भरोसा नहीं है कि ये भगवान है तो तुम जाओ और उनकी परीक्षा लेकर के आओ। बोलो जय श्री राम। जाओ। जो तुमरे मन अस संदेहु, जो तुमरे मन अस संदेहु, तो किन जान परीक्षा लेहु, तो किन जान परीक्षा लेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु, तो किन जान परीक्षा लेहु, परीक्षा परीक्षा लेहु। सती को लगा हाँ भाई ठीक कह रहे हैं शिवजी बलान, जो तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है तो तुम जाओ और परीक्षा लेकर के आओ। सती माता गई उन राम जी की परीक्षा लेने के लिए। शिवजी कहना चाहते हैं पहले समझाओ, और तुम्हारी बातों को जब कोई न माने तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। पहले तो समझाओ और न माने तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। बोले होई ये सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क पढ़ा वही साखा। अब होगा वही जो राम चाहेंगे। जाओ देवी परीक्षा लेने के लिए जाओ। शिवजी क्या करें? बोले खाली नहीं बैठेंगे, राम नाम का जप करेंगे। अस कहीं लगी जपन हरि नाम, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। गई सती जहां प्रभु सुख धाम। राम कौन है? सुखों के धाम है, सुख है साक्षात। रमन्ते योगिनाम हृदय, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं वो है राम। जिनका नाम लेके ही हमारे जीवन में आनंद उमड़ जाता है वो है राम। आज वो सती उन राम के पास चले गई है। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरु सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेही, जही हावत नर भू। पुनि पुनि हृदय विचार करी, विचार में मन में विचार करती है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और फिर विचार आया
कि ये तो अपनी पत्नी को जंगल में ढूंढ रहे हैं, तो मैं एक काम करती हूं, इनकी पत्नी ही बन जाती हूं। यदि ये भगवान हुआ तो मुझे पहचान लेगा कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूं। और यदि ये साधारण मनुष्य हुआ तो ये मुझे जरूर गले से लगा देगा कि देवी तो कहां थी अभी तक, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूं। खग मृगों से पूछ रहा हूं, जंगल के जानवरों से पूछ रहा हूं, पत्तियों से पूछ रहा हूं, तो बात भी सही है। अगर ये साधारण हुआ तो मुझे गले से लगाएगा, और यदि भगवान हुआ तो मुझे पहचान लेगा कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूं। इतना कह करके धर सीता कर रूप, सीता माता का रूप बना देना। सीता रूपम सतीम दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेति चा विहस्या तत् प्रविज्ञाय नत्वा वोचद रघुद्वः। सीता रूपम सतीम दृष्ट्वा, राम जी ने क्या देखा कि सती ने सीता का रूप बना दिया। तो शिव जी की पत्नी का रूप बना दिया, तो शिव जी की पत्नी तो मेरी मां है, तो इसने मेरी मां का रूप बना दिया। तो राम जी क्या करें, बोले जपन नाम शिवेति चा, शिव शिव नाम जपने लगे। जो राम अभी तक रो रहा था जपन नाम शिवेति चा, वो शिव जी का नाम रट रहा है। बताओ, शिव 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 नाम रट रहा है। विहस्या तत् प्रविज्ञाया, हंस करके भगवान राम सामने आए, और सामने आकर के जो सती आगे जा रही थी उनको प्रणाम करने लगी। माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, माता जी। श्री राम बोल रहे हैं, श्री राम उवाच, राम जी बोल रहे हैं, प्रेम तस्त्वम सती ब्रूहि वसंवोस्ते नमो गता एकाकी विपिने कस्मा दागता पतिना बिना। हे देवी, माता जी, आपको मेरा प्रणाम है। प्रेम तस्त्वम सती ब्रूहि शंभुस्ते नमो। शंभु की पत्नी को जान करके राम जी उसको प्रणाम कर रहे हैं। माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। मैं दशरथ का बेटा अपने भाई लखन के साथ आपको प्रणाम करता है। माता जी, माता जी प्रणाम। माता जी का तो होश उड़ गया। अरे ये क्या कर रहे हैं, मैं तो इनकी पत्नी बन करके खड़ी हूं और ये मुझे मां कह करके प्रणाम कर रहे हैं। इसी श्लोक की व्याख्या देखो, बाबा तुलसी ने क्या किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। मैं दशरथ का बेटा आपको प्रणाम करता है। माता जी, तुम इस जंगल में अकेली अकेली क्यों घूम रही हो? एकाकी विपिने कस्मा दागता पतिना बिना, तुम पति के बिना इस जंगल में क्यों घूम रही हो? ये अरण्य है, ये जंगल है, हमारे लिए तो श्राप मिला, हम तो तब घूम रहे हैं। तुम इनके वे माता जी, तुम क्यों ये जंगल थोड़ा घूमने लगे? अब इस श्लोक की व्याख्या देखो। कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहाँ बिहोरी कहाँ वृष के
विपिन अकेली फिरके विपिन अकेली फिरहेगे तो विपिन अकेले हेतु त्यक्त्वा स्वरूपं कस्मात्ते धृतं रूपमिदं सति ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपां कृत्वा ममोपरि। हे देवी, तुम इस रूप में क्यों आई हो? कृपा करके मुझे बताइए, मुझे बताइए। बोलो जय श्री राम। अब सती क्या बोले? कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। शिव जी का स्मरण करती हैं, कहती हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, मैं शंकर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। मुझे गलती हो गई मुझसे, मेरे पति ने मुझे कितना समझाया, फिर भी मैंने नहीं माना, प्रणाम करने लगी। जैसे ही अपने आंख बंद किए, ऐसी आंख बंद करके ही सती जी को भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन हो गया। बोले विराट भगवान की जय। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। बड़े बड़े देवताओं को देख रही हैं माता सती। ऐसी आंख बंद किया, फिर अपनी आंखें खोली, ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ। फिर आंखें खोले तो फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर आंखें बंद किए तो चारों तरफ से राम लखन और सीता प्रकट हो गए। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम हैं, बीच में श्री हैं और पीछे छोटे भाई। सामने देखा ये मैं क्या देख रही हूं, तो राम लखन सीता। इधर देखा तो राम लखन सीता। पीछे देखा तो राम लखन सीता। इधर देखा तो राम लखन सीता। चारों तरफ से राम और लखन सीता प्रकट हो गए। बोलो जय श्री राम। सती को बहुत बुरा लगा, ये मैं क्या देख रही हूं, क्या। अब सती माता भगवान राम के पास आती हैं, श्री राम से प्रश्न करती हैं। अब देखो जरा, नई कथा का उदय हो रहा है। राम जी को प्रणाम करके कहती सती माता बोल पड़ी, कथम प्रणाम्यम त्वं तस्या सत्यम ब्रूहि ममाग्रता कुरुनि संशयाम त्वां मां समलम प्राप्नुनि तदध्रुवम। हे मां भगवती सती जी बोल रही हैं, हे प्रभु आप ये बताइए, मेरे मन में एक संशय है। निसंशयम तदा, मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है राम जी। बोले क्या संशय है? बोले संशय ये है कि सारा संसार तो मेरे शंकर को प्रणाम करता है, लेकिन ये कैसे हो गया कि मेरे शंकर जी आपको प्रणाम कर रहे हैं? ये कैसे हो गया, कैसे? भगवान राम एक नई कथा सुनाते हैं। श्री राम उवाच, राम जी बोल रहे हैं, देवी सुनो, एक समय की बात थी। एकदा ही पुरा देवी शंभो परम सूतकृत विश्वकर्माण माहूया स्वलोके परतः परे। एक समय की बात है, तेरे पति ने अपने लिए एक गौशाला बनाया, गौशाला, और गौलोकम इतना प्यारा गौशाला था, बहुत प्यारा। और वहां पर तेरे पति ने, शंकर जी ने, बहुत सारी गाय माता को रखा।
तेन स्वाधीनुसालाया कारयामास विस्तृतम् रम्यं चा भवनं सम्यक तत्र सिंहासनं वरम। विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा ने वो विशाल महल बनाया और उस महल में उस गोलोक धाम में एक सिंहासन बनाया और सिंहासन बना करके फिर शिव जी ने मुझे बुलाया। मैं उस समय नारायण था, अभी तो मैं राम बनाऊं ना। समय में नारायण था, मुझे नारायण को बुलाया और उस सिंहासन पर बिठाया और जैसी उस सिंहासन पर बिठाया और फिर तेरे पति ने सारे देवताओं को बुलाया, असुर लोक से असुरों को भी बुलाया, गंधर्वों को, चारणों को, नागलोक से नागों को, ऋषि मुनियों को, सभी को बुलाया और उनके सामने तेरे पति ने मुझे उस सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठा करके ऋषियों के द्वारा मंत्र पढ़ाए। सुमुहूर्ति महादेवस तत्र सिंहासने वरे उपवैस्या हरिम प्रीत्या भूषयामास सर्वदा। सारे आभूषण मुझे पहनने के लिए दिए, उस सिंहासन पर बिठाया और तब तेरा पति सारे देवताओं के बीच, असुरों के बीच, नाग चारणों के बीच, मनुष्यों के बीच घोषणा करता है कि हे ऋषि मुनि ध्यान से सुनो, आज से जो ये नारायण है ना, ये इस गोलोक धाम के स्वामी हैं और आज से ये तुम्हारे भी प्रणम्य हैं और मेरे भी प्रणम्य हैं। बंदिनी अता प्रवृत्ति लोकेश मन्निदेशादयं हरि मम वध्यं स्वयं विष्णुर जातः सर्वा शृणोति मम वन्य। तुम्हारे लिए तो ये वंदनीय होंगे पर मेरे लिए भी आज से ये नारायण परम प्रणम्य है, वंदनीय है। आज से यही इस गोलोक धाम के स्वामी। तो जब से तेरे पति ने मुझे अपना स्वामी बनाया तब से मैं तेरे पति का स्वामी बन गया और तेरा पति सभी के बीच घोषणा करके कहता है महेश्वर कि त्वम कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मम ज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्नय कारिणां। हे नारायण, आज से तुम ही करता हो, सर्वलोकानां भर्ता, तुम ही पालन करता हो, भर्ता मदज्ञयः, तुम्हारी आज्ञा से ही ये संसार चलेगा। दाता धर्मार्थ कामानां, तुम ही दाता हो, तुम ही धर्मार्थ हो, सब कुछ तुम ही हो। जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमः, जगदीशो तुम ही जगदीश हो, जगत पूज्यो, तुम्हारी ही जगत में पूजा होगी। महाबल पराक्रम, तुम्हारे अंदर महाबल और पराक्रम होगा क्योंकि हम सारे देवता तुम्हें अपनी अपनी शक्ति भी प्रदान करेंगे और उस शक्ति से कभी तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो जाता है। भगवान नारायण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कूद पड़ते हैं और शिव जी भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कूद पड़ता है। कभी आपस में हम दोनों का झगड़ा हो जाए ना तो उस झगड़े में हे नारायण अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति, उस रणभूमि में मेरे से तुम्हारी विजय हो और मेरी पराजय हो, ये शिव जी कह रहा है। जाओ, आशीर्वाद है मेरा। शक्तित्रयं गृहाणं त्वा मिच्छादि प्रापितं मया नाना लीला प्रभावत्वं स्वतंत्रं त्वं भवत्रये। शक्तित्रयम्, मेरी शक्ति ही तुम्हारे साथ जब तुम जन्म लोगे असुरों का संहार करने के लिए तो वो शक्ति भी तुम्हारे साथ जन्म लेगी। और नाना लीला प्रभावत्वम, तुम नाना प्रकार की लीला करोगे, नाना प्रकार के तुम अवतार लोगे मेरी इच्छा से। स्वतंत्रं त्वं भक्तवत्सला, तुम स्वतंत्र हो। देखो जरा आगे शिव जी क्या कह रहा है। त्वद द्वेष्टारो हरे नूनम मया सस्या प्रयत्नतः
त्वद्भक्तानां मया विष्णु देह निर्माणमुत्तमम् त्वद् द्वेष्टारो हरे नूनम। हे नारायण बल, जो तेरे से द्वेष्टारो, जो तुझसे द्वेष करेगा मैं उसको दंड दूंगा। नारायण से जो द्वेष करता है उसको मैं दंड दूंगा, और जो तेरी भक्ति करेगा उसको मोक्ष प्रदान मैं करूंगा। बताओ, शिव जी का वाक्य। जो नारायण से द्वेष करेगा, शिव जी कह रहा हूं मैं उसको दंड दूंगा, और जो तेरी भक्ति करे, त्वद्भक्तानां मया विष्णु देह निर्माणमुत्तम, जो तेरी भक्ति करेगा उसको निर्माण यानी मोक्ष प्रदान मैं करूंगा। जा बोलो जय श्री राम। भगवान राम कहते हैं ये कथा इसलिए तब से तेरे पति मुझे पूजते हैं, मेरी पूजा करते हैं। सच्ची बात तो ये है देवी, तेरा पति तो मुझे भगवान मानता है, लेकिन मैं तेरे पति को अपना भगवान मानता हूं। राम जी कह रहा मेरे भगवान तो शिव जी हैं, भले शिव जी मुझे अपना भगवान माने पर मैं तो शिव जी को अपना भगवान मानता हूं। जब तेरे पति ने ऐसा कहा तो उसी समय मैंने गोप का भेष धारण कर लिया, और मैं उन गोपों का, जो वहां गौशाला में ग्वाले थे और जो गाय थी, उनका स्वामी बन गया, और मैंने गोप का भेष धारण कर लिया। ममलोके तवेदम हुई स्थानम चा परमाधितम गोलोक इति विख्यातम भविष्यति महोज्वलम। गोलोक नाम से वो शिव जी का गौशाला बन गया, और मैंने गोप वेश धारण कर दिया। तब मैं लक्ष्मी का पति गोप वेश धारण करने वाला बना। तदा प्रवृत्ति लक्ष्मी सो गोप वेशो भवत तथा अयासी तत्र सुप्रीत्य गोप गोपी गवाह पति। गोप गोपी गवाह, गोपों का और गायों का मैं पति बन गया, और मैंने गोप का वेश धारण कर दिया है, इसलिए तेरे पति मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये उस समय की घटना है। सती ने प्रणाम किया, ठीक है महाराज जब मेरे पति कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी, और प्रणाम करके अब की बार माता सती निकल पड़ी। कहां? भगवान शंकर के पास। गत्वा शंभो समीपम चा परमानाम शिवम हृदा विषणा वंदनाम शोक व्याकुला विगता प्रभा। सती शोक में डूबी हुई है, अनेक प्रकार की चिंताएं हो रही है, व्याकुलता से भगवान शिव जी के पास पहुंचे हैं। और अब गोस्वामी जी अब यहां से कथा सुनाते हैं, अभी तक की नहीं सुनाए, अब सुना रहे हैं। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला लीन परीक्षा कवन विधि कहाँ सत्य सब बात। गई समीप महेश तब शिव जी के पास गई तो हंस पूछी कुशला। शिव जी ने हंसते हुए पूछा, देवी जी कैसी हो तुम? ये कोई पूछने वाली बात है? अभी अभी कोई गया हो बाहर और तुरंत आकर के बैठ गया हो तो ठीक ही तो होगा, अभी अभी तो ठीक था। तो शिव जी जानते हैं ये बीमार होके आ गई है, क्योंकि परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए गई, और भगवान की जो परीक्षा लेता है वो फेल हो जाता है। भक्ति की क्या औकात है जो भगवान की परीक्षा ले ले? शिष्य का क्या कर्तव्य है जो गुरु की परीक्षा ले ले? गुरु जी को चाहिए शिष्य की परीक्षा ले, भक्त को चाहिए कि भगवान को चाहिए कि भक्ति की परीक्षा ले। भक्ति की क्या? बोलो जय श्री राम। इसलिए शिव जी पूछ रहे हैं, लीन परीक्षा कवन विधि, कैसी परीक्षा ली देवी? सत्य कहूं सब बात। शिव जी जानते हैं ये झूठ भी बोलेगी, इसलिए सत्य बोलना, झूठ मत बोलना।
फिर भी बोल ही दिया, ये महाराज मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली, मैं तो आपकी तरह प्रणाम करके आ गई। शिव जी बोले जब पहले बल्य थे मैंने तो प्रणाम कर, तो ट्रेन कर ही नहीं, अब कह रही कि मैं प्रणाम करके आ गई, झूठ बोल रही होगी हैं? बोले ना 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 मैं सत्य बोल रही हूँ। भगवान शिव जी ने ध्यान लगा करके देखा, तो जैसी ध्यान लगाया तो सब चरित्र सामने आ गया। सती जो कीन सीता कर भीषा, शिव और भयो विषाद विशेषा। सती ने जो किया वो शिव जी को दिख गया सामने, तो शिव जी ने कहा ओहो इसने तो मेरी मां का रूप धारण किया, अब मैं इस सती से कभी भी भेंट नहीं करूंगा। तो मन ही मन भगवान शिव जी ने उस सती जी को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। भगवान शिव ने प्रतिज्ञा कर डाली, आज के बाद मैं इस सती से कभी भी भेंट नहीं करूंगा। इत्थं विचार्यं बहुधा हृदयातां त्यज सतीं, प्रणम्य नासयामास वेद धर्म परपालक। वेद धर्मों का पालन करने वाले भगवान योगेश्वर आज मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद मैं इस सती से कभी भी भेंट नहीं करूंगा। इतना कहकर के लिखा है कि भगवान शिव कैलाश की ओर निकल पड़े। ततो विहाय मनसा सतीं तां परमेश्वरा, जगाम स्वागिरिं भेदां जगावद्धा सही प्रभु। आज वो प्रभु जगाम स्वगिरिम भेदाम गिरि यानी पर्वत की ओर, कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी हो गई, हे महादेव आपकी जय हो जय हो जय हो, हे भगवान शंकर आपकी जय हो जय हो। राम भक्त इस दुनिया में नहीं है, आप जैसा वैष्णव इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। आपकी जय हो, जो आपने प्रतिज्ञा की है उसके लिए आपकी जय हो जय हो। धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समोद्य तथा प्रणा, न कोऽप्यन्यस्त्रिलोकेऽस्मिन् महायोगी महाप्रभु। तुम जो से योगी के समान कौन ऐसा त्रिलोक में कर सकता है, इसलिए आपकी जय हो जय हो। सती को लगा मेरे पति ने ऐसी क्या प्रतिज्ञा कर दी होगी, क्या प्रतिज्ञा कर दी होगी, तो सती जान नहीं पाए। फिर सती ने ध्यान लगा करके देखा, तदा सती शिवं ध्यात्वा स्वपतिं प्राणवल्लभां। तब सती ने ध्यान लगा करके देखा, तब क्या दिखाई पड़ा कि मेरे प्राण प्रभु ने, शिव जी ने मुझे तो त्याग दिया है क्या। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने हो सर्वज्ञ, कीन कपटों में संभूषण, नारी सहज जड़ आय। मैंने शंभू के साथ कपट किया है, इसलिए मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। यहाँ पर गोस्वामी जी एक टिप्पणी करते हैं अपनी ओर से, क्योंकि बाबा गोस्वामी भी इस कथा को सरल भाषा में लिख रहे हैं ना अपने रामचरितमानस में, तो टिप्पणी कर दी, क्योंकि उन्होंने लिखा क्वचिदन्त्यनोपि नाना पुराण आगम निगम सम्मता। आपने रामचरित कहां से लिखा, बोले नाना पुराणों से आगम से लिखा, निगम वेदों से लिखा है, लेकिन क्वचिदंत कुछ मैंने अलग से लिखा। अब जहां जहां उनको बातें अच्छी लगती वहां अपने मन से भी कुछ बोल देते हैं, तो यहां पर भी बोल रहे हैं क्या, बोले सुनिए, दुनिया में प्रेम कैसा होता है, बोले कैसा होता है, बोले जैसे पानी और दूध में होता है, जल पय सनिष्ठ पिका, देखा हूं प्रीति की रीत भली, बिगल होय रसु जाय,
कपट खटाई परत पुनी। ए दुनिया वालों, प्रेम कैसा होता है आप जानते हो? बोले कैसा होता हम नहीं जानते, तुम बताओ। बोले जैसे दूध और पानी में होता है। पानी में कैसा प्रेम होता है? देखो आपके घर में आया 5 किलो दूध, आपकी गाय ने दिया 5 किलो दूध, ध्यान से सुनना। अब आपने वो बाजार में बेचना है। अब आपके घर में 5 किलो दूध, आपने क्या किया, 2 किलो पानी निकाला, 2 किलो पानी उस 5 किलो दूध में डाल दिया और बाजार में बेच दिया। तो जिस पानी को हम पूछते नहीं थे, बेचारा सुधो खतरन लगी, उस पानी ने 2 किलो पानी ने जब दूध से मित्रता की ना, तो वो पानी भी 60 रुपए किलो बिकने लग गया। अब आपके घर में पानी वाला दूध आ गया। वो पानी कहता है, दूध भैया तुम धन्य हो, तुम्हारी जय हो, मुझे कोई पूछता नहीं था, गंदी जगह अच्छी जगह डालता था, तुमने मुझे अपना बना दिया, तो देखो मेरा मूल्य हो गया, मैं 60 रुपए किलो हो गया। भैया मैं तेरा ये ऋण दे नहीं पाऊंगा, कभी आवश्यकता पड़ी तो जरूर। अब आपके घर में आ गया पानी वाला दूध, ध्यान से सुनना। आपने क्या करी, पानी वाले दूध को गैस के ऊपर गर्म किया। तो जब आप दूध गर्म करते हो तो दूध और पानी दोनों गर्म होने लगता है। अब पानी ने कहा, दूध भैया हम दोनों गर्म हो रहे हैं, तो मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। तो जब आप दूध गर्म करते हो तो पानी नीचे से जलता है, सबसे पहले पानी जलता है। दूध ने कहा, ओहो मेरा मित्र मेरे लिए जल रहा है, प्राणों को दे रहा है, मैं अपने मित्र को जलने नहीं दूंगा। तो दूध में उफान आ जाता है, तो तुरंत आप जाते हैं और दूध को नीचे उतार जाते, तो दोनों की जिंदगी बच गई, पानी की भी और दूध की भी। अब क्या हुआ, उसी दूध में यदि किसी ने खटाई डाल दी, नींबू डाल दिया निचोड़ के, तो अब क्या हो गया, दूध अलग और पानी अलग। अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, दूध और पानी एक होने वाला नहीं। उसी प्रकार सती और शंकर जी में कैसा प्रेम था, बोले जैसे दूध और पानी में होता है ऐसा प्रेम। पर सती जी ने खटाई डाल दी है, नींबू डाल दिया निचोड़ के। कौन सा नींबू? झूठ का नींबू। झूठ बोल दिया है शंकर जी से कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जिसका फलस्वरूप क्या निकला, शंकर जी ने उसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। जैसे दूध फटने के बाद कभी पानी से नहीं मिल सकता है, किसी भी हालत में नहीं मिल सकता है, ऐसी अब सती उन शंकर जी से कभी मिलने वाली नहीं है। भगवान शंकर ने मन ही मन उसको किया। भगवान शंकर गए, भगवान शंकर की 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। कैलाश में जाकर के भगवान 87,000 वर्ष की समाधि में खो गए। सती क्या करें, अपना श्रृंगार निकाल करके बाबा की सेवा में खो गए। तो बाबा शंकर 87,000 के वर्ष में जा रहे हैं समाधि में, हम भी भोले बाबा के ध्यान में भजन करेंगे, और उसके बाद क्या हुआ कैसा हुआ वो आपको बताएंगे। तो आइए पहले भजन करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कैसे बाबा की समाधि खुली और उसके बाद क्या होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव जी बाबा कैलाश में डमरू बजो दन डम डम डम।